क्लास स्टार्ट। चलिए भाई, सब तैयारी करके आए हैं? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, क्या क्या पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्टेटर। क्या पढ़े थे भाई डीसी मशीन में? स्टेटर। स्टेटर पढ़े थे। बड़ी मशीन में किस चीज़ का बना होता है? कास्ट स्टील का। छोटी मशीन में? छोटी मशीन में कास्ट, गजब आई लिख दिए भाई, कास्ट आयरन। स्टेटर का काम क्या होता है भाई? हाँ, चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करना। ठीक है, स्टेटर का मेन जो पार्ट होता है यही होता है। ठीक है, और स्टेटर से क्या होता है? हाँ, स्टेटर देखिए, असल में बॉडी और योक में क्या डिफरेंट है? बॉडी योक समान है, आप बॉडी भी कह सकते हैं, योक भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम मशीन को पूरा असेंबल करके बना दिए हैं तो डीसी मशीन का जो स्थिर वाला भाग होता है हम उसे क्या कहते हैं? स्टेटर। नहीं, फ्रेम बॉडी तो ऊपर वाला भाग हो गया पूरा। जब मशीन को हम बना के एकदम तैयार कर दिए तो स्टेटर किसे कहेंगे? डीसी मशीन का जो स्थिर वाला भाग है। ठीक है, अब डीसी मशीन का स्थिर वाला भाग कौन सा है? उसकी बॉडी है, जिसको हम योक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटर है, अब हम स्टेटर कहें चाहे बॉडी कहें चाहे योक कहें, डीसी मशीन के लिए सब एक है। तो ये जो स्टेटर है या योक है या बॉडी है, ये और क्या इसका मेन काम था? चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करता था, और इसी से जो है चुंबकीय जो फ्लक्स होती थी इसी से अपना पाथ कंप्लीट करती थी, मतलब जाने का रास्ता देता था। याद है ना? सिंपल डायग्राम याद है ना? ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था भाई? आर्मेचर। और क्या पढ़े थे हम? आर्मेचर। आर्मेचर इसका काम क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न करना। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। और ये आर्मेचर जो होता है डीसी मशीन का, ये घूमने वाला भाग होता है, तो हम इसको रोटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटर भी कहते हैं। इतना हमने पढ़ा था कल, रोटर भी कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? पोल ना। ठीक, पोल दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी चुंबकीय पोल, एक अस्थायी चुंबकीय पोल। स्थायी चुंबकीय जो पोल होता है वो कम शक्तिशाली वाला होता है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? जैसे खिलौनों में। स्थायी चुंबकीय पोल मतलब जैसे चुंबक का बना हुआ पोल, जो काला काला चुंबक होता है। आप खिलौने, छोटे छोटे डायनमो जो आते हैं उसमें जब देखेंगे तो उसमें अस्थायी चुंबकीय पोल लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब स्थायी चुंबकीय पोल में हमने क्या पढ़ा था भाई? विद्युत चुंबकीय पोल। विद्युत चुंबकीय पोल पढ़ा था। और विद्युत चुंबकीय पोल दो प्रकार के होते हैं, एक तो लेमिनेशन करके तैयार करके बनाया जाता है, बढ़िया वर्निश करके, जिसमें लेमिनेशन या पत्तियों की मोटाई हम कितना पढ़े थे? 0.35 से 0.5 mm। ठीक है, लेमिनेशन या पत्तियों की मोटाई कितनी होती है? 0.35 से 0.5 mm तक होती है। ठीक है, एक होता है, एक हमने पढ़ा था मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल, ये पोल कैसा होता है भाई? मोल्डेड पोल या कह लीजिए या सॉलिड पोल। ठीक है, जो लेमिनेशन करके ना बनाया गया हो, जब हम उसकी बॉडी बना रहे थे तो उसी के साथ उसको क्या कर दिया गया हो? तैयार कर दिया गया हो, उसी में बॉडी में ही। ठीक है ना, समझ में आया? तो हमने कुल मिला के इतना पढ़ा था। और हाँ, अब हम पोल में पढ़े थे भाई, पोल जो होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। कैसे कैसे? हाँ, ऐसे। ये जो है इसको हम कहते हैं पोल शू। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? पोल शू। और ये क्या है? पोल कोर। पोल का कोर। पोल कोर मतलब पोल का कोर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है? बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, ये स्टेटर पे से लगा होता है, और स्टेटर की जो फील्ड बाइंडिंग की जाती है वो पोल के कोर पे की जाती है। ठीक है ना? यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब ये जो पोल शू होता है, चलिए अब यहाँ से लिखिए, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, अब यहाँ से इसके आगे लिखिए भाई। हाँ, एकदम बढ़िया से, एकदम ऐसे ही तैयार होना चाहिए। जितना पढ़े थे याद होना चाहिए। रास्ते में जब आप आया करें तो मनन करते हुए आया करें, है ना? मनन करते हुए आना चाहिए कि नहीं? हाँ, आज हम पढ़ने, देखिए बनाते हैं यही अपना डायग्राम।
ए ऐसे बना लें, टिक, ए टिक, ठीक, कुछ ऐसा ही रहता है ना, ऐसे, ठीक है। ये अपना कुछ अलग हो गया कि नहीं, और ये अलग हो गया। कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये जो पोल कोर होता है ये पोल शू से कैसे कसा होता है, कौन से स्क्रू द्वारा, काउंटर संक स्क्रू द्वारा। एनर्जी लाइए आप लोग, सब लोग चिल्लाओ ना, एनर्जी आना चाहिए, तभी तो हमको कहाँ से ऊर्जा मिलेगी, आप लोगों से भी लाइक शेयर कमेंट करिए, वहाँ से ऊर्जा मिलेगी। वीडियो देखते हैं कमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है, शेयर करिए, समझ में आ रहा है तो शेयर भी करिए। चलिए आते हैं यहाँ अब देखिए भाई, अब ये जो पोल शू होता है ना, ये पोल कोर का जो होता है 2 गुना होता है साइज में, ठीक है। तो लिखिए, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए ना, ऐसे पोल कोर की साइज बराबर पोल शू की साइज। अब देखिए ये जो होता है भाई बड़ा होता है, यहां ध्यान दीजिए तब लिखिए, पोल शू क्या होता है 2 गुना होता है साइज में पोल कोर के, दिख भी रहा होगा बड़ा दिख रहा है ना, ऐसे चित्र बना लीजिएगा आप लोग। अब ये जो पोल कोर होता है इससे कितना गुना छोटा होता है भाई, 2 गुना छोटा होता है ना। तो देखिए अगर हमें पोल कोर की साइज अगर बराबर करनी है तो हम यहाँ 2 का भाग दे दें, बराबर करनी है 2 का भाग दे दें, नहीं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 का गुणा कर लेंगे भाई, ठीक है, ऐसे अब बराबर हो जाएगा ना। हाँ लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, लैंग्वेज में भी लिख लीजिए, ठीक है। पोल शू की साइज पोल कोर के 2 गुने होती है, दुगना होती है। पोल शू की साइज पोल कोर की दुगना होती है, ठीक है। पोल शू की साइज पोल कोर की दुगना होती है। अब देखिए किसी डीसी मशीन में कितने कम से कम पोल हो सकते हैं, किसी डीसी मशीन में कम से कम कितने पोल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो कल डीसी मशीन लाए थे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उसमें आपने देखा था 2 पोल था, एक ऊपर था एक नीचे था, जिसमें बाइंडिंग की गई हुई थी, 2 पोल, ठीक है। वो सबसे छोटी मशीन थी जिसमें 2 पोल थे ना। तो देखिए पोलों की संख्या आप लिखेंगे, पोलों की संख्या 2 के गुणज में होती हैं। पोलों की संख्या क्या होती है भाई, 2 के गुणज में होती है, ठीक है। कभी एक पोल नहीं होगा, कम से कम होगा तो 2 होगा, या फिर 2 के गुणज में 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, तो कम से कम, हाँ यहां पे लिखेंगे कम से कम 2 पोल और अधिक से अधिक कितने भाई, 8 पोल होते हैं, ठीक है। कम से कम 2 पोल और अधिक से अधिक कितने पोल, 8 पोल होते हैं। इतना बात समझ में आया सबको, ठीक। अब चलिए, अब देखिए जो अब हम पढ़ेंगे फील्ड वाइंडिंग के बारे में, ठीक है। हमने पोल पढ़ लिया, अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये कहाँ की जाती है भाई, पोल के कोर पे। तो हेडिंग डालिए फील्ड वाइंडिंग, लिख लिए आप लोग, ठीक। चलिए हाँ, जिसे हम कहते हैं क्षेत्र बाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग, हिंदी में भी लिख लीजिए क्षेत्र वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई,
क्षेत्र वाइंडिंग, वाइंडिंग को शॉर्ट में WDG से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब ये पढ़ के समझ लेते हैं ना, जैसे फील्ड वाइंडिंग लिखा है। ठीक है, बाइंडिंग को शॉर्ट में WDG से प्रदर्शित करते हैं। अब कहीं भी बाइंडिंग आएगा याद कर लीजिए, हम वहाँ बाइंडिंग नहीं लिखेंगे, WDG लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए भाई, अब लिखिए फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे लिखिए फील्ड वाइंडिंग स्टेटर के, ठीक है, देखिए ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है स्टेटर पर की, स्टेटर पे लगे पोल के कोर पर की जाती है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर, किसके स्टेटर? डीसी मशीन के। अब डीसी मशीन पढ़ रहे हैं तो यहाँ एसी मशीन नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखिए फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर के, स्टेटर पे, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे लगे पोल के, पोल कोर पर की जाती है। ठीक है, पोल कोर पर की जाती है, जिसका कार्य, लिखिए जिसका कार्य चुंबकीय, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित, स्थापित मतलब सेटअप, ये चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इसे चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे लिख लीजिए, इसी को हम कहते हैं वर्किंग फ्लक्स। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है इसे हम क्या कहते हैं भाई यहाँ पे? वर्किंग फ्लक्स। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कार्यकारी फ्लक्स। वर्किंग फ्लक्स कह लीजिए, या इसे हम क्या कहते हैं? कार्यकारी फ्लक्स, कार्यकारी फ्लक्स। ठीक है, कार्यकारी फ्लक्स स्थापित करना, स्थापित करना। ठीक है, वर्किंग जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स आपके आर्मेचर पे जाके लिंक करता है, जिस फ्लक्स का छेदन कौन करता है? आर्मेचर। वो फ्लक्स कहाँ से मिलता है भाई? ये फील्ड वाइंडिंग से। ठीक है, वर्किंग फ्लक्स जो वर्क करता है डीसी मशीन में। ठीक है, वर्किंग फ्लक्स को कौन सेटअप कराता है? स्टेटर के ऊपर, स्टेटर के ऊपर करें, स्टेटर में जो आपका पोल लगा होता है उस पोल के कोर पे हम क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग करते हैं। और वो फील्ड वाइंडिंग क्या निकालता है भाई? चुंबकीय फ्लक्स। और वो चुंबकीय फ्लक्स समान रूप से फैले आर्मेचर पे, उसके लिए ही पोल में लगा होता है पोल शू। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लिए फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? स्टेटर पे लगे पोल के पोल कोर पर की जाती है, जिसका कार्य चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करना। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग, अब यहाँ पे लिखिए भाई, हेडिंग डालिए फील्ड वाइंडिंग मेन रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। देखिए, पहला आपका होगा सीरीज, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और इसे हम कहते हैं श्रेणी, हिंदी में क्या कहते हैं भाई? श्रेणी, श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग, श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग। और दूसरा जो होता है आपका पैरेलल, या इसे पहले लिखिए शंट, शंट फील्ड वाइंडिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलल। शंट को ही हम क्या कहते हैं? पैरेलल, पैरेलल फील्ड वाइंडिंग। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर,
इसे हिंदी में क्या कहेंगे? समांतर क्षेत्र वाइंडिंग, समांतर क्षेत्र वाइंडिंग। ठीक है। फील्ड वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है भाई। कौन सी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग और समांतर फील्ड वाइंडिंग। अब देखिए, अब ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और समांतर फील्ड वाइंडिंग को जब डीसी मशीन में एक साथ जोड़ के बनाया जाता है तो हम इस वाइंडिंग को कहते हैं यौगिक वाइंडिंग। जोड़ दिए ना, तो हमने क्या कह दिया? इस वाइंडिंग का नाम क्या रखा भाई? यौगिक वाइंडिंग। ठीक है। अब देखिए, अब हम जोड़ते समय, अगर हम जोड़ते समय हम कुछ ऐसा तरीका अपनाए हैं कि जो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये एक दूसरे का सपोर्ट करे। और कौन? इसका जो चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है एक दूसरे का क्या करे भाई? सपोर्ट करे। क्या करें? सपोर्ट करे। तो हम इसे कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड बाइंडिंग। कम्युलेटिव मतलब जोड़ने वाला, कम्युलेटिव मतलब जोड़ने वाला। हमने क्या कहा? सीरीज बाइंडिंग और मेन रूप से बाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपका सीरीज फील्ड बाइंडिंग और एक होती है शंट फील्ड बाइंडिंग। अगर हमने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, हम डीसी मशीन बना रहे हैं और हम दोनों बाइंडिंग यूज कर लिए हैं, सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग, और हम दोनों को जोड़ दिए हैं। अब हम जोड़ते समय कुछ ऐसा तरीका अपनाए हैं कि दोनों का फ्लक्स एक दूसरे का सहयोग करे। क्या करे? विरोध ना करे, सहयोग करे। ठीक है। जैसे आप हैं, ये हैं, आप दोनों लोग जाके, अभी आप अकेले काम कर रहे थे, तब तक ये भी आपके साथ काम करने लगे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके काम में वृद्धि करा रहे हैं। तो ये फ्लक्स जब जुड़ के वृद्धि हो जाए फ्लक्स में, तो हम इस प्रकार की जो बाइंडिंग की जाती है, हम इसे कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड बाइंडिंग। लेकिन भाई, अब हम ऐसा जोड़ दिए कि एक फ्लक्स दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है, विरोध कर रहा है। अब आप काम कर रहे हैं या कि रोक रहे हैं, ठीक है, तो काम में क्या होगा? बाधा, कमी होगा, मतलब उतना ऊर्जा से आप काम नहीं करके दिखा पाएंगे। तो एक जो है, अब कोई भी विरोध कर रहा हो, मान लीजिए सीरीज या शंट, जो भी बाइंडिंग है, उसका फ्लक्स आके, मान लीजिए सीरीज का फ्लक्स आके शंट के फ्लक्स को विरोध करने लगे, मतलब उसको कम करने लगे, कमजोर करने लगे, तो ऐसे बाइंडिंग को हम कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग। समझ में आया? चलिए भाई, इतना लिख लिए हैं, आइए यहाँ तक। बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग। राइटिंग समझ में आ रही है ना? यस सर। हाँ, थोड़ा गड़बड़ राइटिंग है, एडजस्ट कर लीजिए, है ना? हाँ, समांतर। अब देखिए भाई, हमने क्या पढ़ा? 2 बाइंडिंग में मुख्य रूप से हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? पहली जो पढ़ा हमने सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और दूसरा हमने पढ़ा शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक। अब ये दोनों का फ्लक्स, अब देखिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है, मान लीजिए आई, सीरीज को कर रहे हैं IFSE, ठीक है, और इसका जो फ्लक्स है, इसको मान लीजिए ये है इसका फ्लक्स I और FIS, शंट का हो गया। अगर ये दोनों को हम जोड़ दिए तो ये जो अब बाइंडिंग तैयार होगी मशीन की, उसे हम कहते हैं कम्युलेटिव वाइंडिंग। ठीक है। अगर ये फ्लक्स भाई, ये दोनों फ्लक्स, अब देखिए कम्युलेटिव हो गया। कम्युलेटिव क्यों हो गया? क्योंकि हम दोनों को जोड़ के बना रहे हैं। अब हम इसको जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें ना कि ये जो फ्लक्स है एक दूसरे का सहयोग करे, मतलब जो फाई रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो FISE और प्लस FISH, ये क्या है भाई? ये रिजल्टेंट अगर फ्लक्स आपको कुछ इस तरह से मिल रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा सॉरी, ये कम्युलेटिव नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कंपाउंड ना, जोड़ रहे हैं तो ये कंपाउंड है, कम्युलेटिव क्यों लिख दिए हैं?
ठीक है, पहले कंपाउंड पहले जोड़ना है। कंपाउंड बाइंडिंग, ठीक, कंपाउंड बाइंडिंग। अब देखिए, अगर हम दोनों को कुछ इस तरीके से जोड़ दिए कि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये आएगा आपका, तो हम इसे क्या कहेंगे भाई, इसे हम कहेंगे, अब कहेंगे कम्युलेटिव। कौन सा कंपाउंड होगा, हाँ, कम्युलेटिव कंपाउंड। कंपाउंड बाइंडिंग। अगर ये जो है फ्लक्स एक दूसरे का विरोध करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये φSe और ये माइनस है φSH, कोई एक दूसरे का विरोध कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स अब कम आएगा, कम आएगा ना। तो ऐसे बाइंडिंग को, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे भाई, डिफरेंशियल। क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड वाइंडिंग, डिफरेंशियल कंपाउंड वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, डिफरेंशियल कंपाउंड वाइंडिंग। और ये अब देखिए, अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब पढ़ेंगे तो अब इसके और आगे है, अभी इसके और आगे पढ़ेंगे लॉन्ग संट कंपाउंड बाइंडिंग, फिर शॉर्ट संट कंपाउंड बाइंडिंग, फिर लॉन्ग संट डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग, फिर शॉर्ट संट डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग। पहले अभी आप इतना याद कर लीजिए बढ़िया से, मतलब ये आपके दिमाग में रहेगा, तब आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। अभी पूरा नोट कराएंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, पहले इतना नोट करिए। और हम पहले पढ़ते हैं सीरीज फील्ड बाइंडिंग के बारे में, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है मेन रूप से, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। अब भाई इस वाइंडिंग का काम क्या होता है और ये वाइंडिंग की कहाँ पे जाती है, तो आप जानते हैं स्टेटर में जो आपका पोल लगा होता है उसके पोल के कोर के ऊपर ये वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अब जो है एक होती है आपकी कंपाउंड बाइंडिंग। ये कंपाउंड बाइंडिंग कैसे तैयार की जाती है भाई, जब सीरीज फील्ड बाइंडिंग और शंट फील्ड बाइंडिंग को मिला के बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड बाइंडिंग कहते हैं। अगर हम कंपाउंड बाइंडिंग बनाते समय कुछ ऐसा अरेंजमेंट किए हैं कि भाई सीरीज फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स और शंट फील्ड बाइंडिंग का फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड बाइंडिंग। अगर एक दूसरे का ये विरोध कर रहे हैं तो हम इसे कहते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड बाइंडिंग, ठीक। इतना आप लोगों ने नोट किया। चलिए भाई अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग। क्या हेडिंग डाला आपने, सीरीज फील्ड बाइंडिंग। सीरीज फील्ड बाइंडिंग जिसे हम क्या कहते हैं भाई, क्षेत्र, अरे श्रेणी क्षेत्र बाइंडिंग। हिंदी में लिख लीजिए, लिखना हो तो श्रेणी क्षेत्र बाइंडिंग, ठीक है। श्रेणी क्षेत्र बाइंडिंग हम इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए लिख लीजिए, पहले आप लिख लीजिए, जब आर्मेचर के श्रेणी, जब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग को लगाया जाता है तो इसे सीरीज
फील्ड वाइंडिंग, आप पूरा लिखिएगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा भाई, जब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग को लगाया जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर के क्या लगाया जाएगा भाई, श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बनाते हैं, देखिए मोटर का जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनाया जाता है भाई। जो आपका मोटर होगा, मोटर का सिंबल देखिए एक ऐसे गोला होगा, ठीक, गोला होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हम जनरेटर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे G, ठीक है, ये पूरा आपका मोटर हो गया। ठीक, अब ये मोटर के ऊपर यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रश। अभी ब्रश व्रश आप लोग पढ़े नहीं हैं ये, लेकिन कल दिखाए थे ना ब्रश, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ब्रश हम क्यों लगाते हैं। ठीक, हाँ कार्बन ब्रश, काला से बनाते क्या। ठीक, ये हमारा पूरा हो गया मोटर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसी के, देखिए इसी के श्रेणी में, अब देखिए इसी का तार ले जाके इसी के तार में हम क्या कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं। इसी के तार, एक ही तार में कर रहे हैं ना, ये हमने कर दिया ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए इसको इतना ही करते हैं और इसको हम कर देते हैं मोटा। मोटा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं आपको। क्या कर दिया भाई हमने, इसको मोटा कर दिया। इस बाइंडिंग को हमने क्या किया, आप लोग भी मोटा ही बनाइए ताकि फिगर, कभी कभी दिमाग में फिगर बैठ जाता है ना, ऐसे। और हमने क्या किया, ऐसे, फिर ये ले जाके हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ये तो हमारा हो गया भाई, जनरेटर है तो ये जनरेटर का जो दो तार निकला होता है, लीड टर्मिनल ना। अब यहीं पे हम जनरेटर को अब लोड से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया अब लोड, LOAD, ये हमारा हो गया लोड भाई। ठीक, टुल्लू, मोटर, बल्ब, पंखा, कुछ भी हो सकता है। अब हमने इसको लोड से ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे और ये ऐसे जोड़ दिया, लोड से क्या किया, जोड़ दिया। अब देखिए ये जनरेटर के आर्मेचर से, फिर आर्मेचर से EMF जो मिलेगा कहाँ मिलेगा, कम्यूटेटर पे, कम्यूटेटर से फिर EMF ब्रश, ब्रश से बाहर। ठीक, ऐसे होता है सिस्टम। तो अब जनरेटर से मेन हमें आर्मेचर से करंट मिल रहा होता है, तो हम आर्मेचर करंट को हम IA से दिखा सकते हैं। IA ये क्या है, आर्मेचर करंट है। अब यही आर्मेचर करंट इसमें जाएगा। ठीक है, अब ये जो करंट निकला, अब इसमें करंट जा रहा है किसमें, फील्ड में। ठीक है, फील्ड में करंट जा रहा है तो हम इसे दिखा दे रहे हैं। कौन सा फील्ड है भाई, इसे हम कहेंगे SE, सीरीज फील्ड का करंट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सीरीज फील्ड का करंट, सीरीज फील्ड बाइंडिंग का करंट। अब ये जो करंट है, यही करंट कहाँ जा रहा है, आपके लोड में, लोड में जा रहा है यही करंट। इसे हम कह दिए भाई ये है IL। ठीक, ये चित्र समझ में आया। यहाँ पे एक चीज नहीं समझ में आया होगा, करंट तो समझ में आ रहा है ना, सब में करंट हमें क्या मिल रही है, समान। ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। जहां करंट, जिस सर्किट में अगर करंट सब में समान हो तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो सीरीज में है। अगर सर्किट में जो अगर लोड लगे हैं, कंपोनेंट्स लगे हैं, सभी कंपोनेंट्स में करंट जाने का जो रास्ता है एक है, तो इसका मतलब वो श्रेणी क्रम में लगाए हुए हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इसीलिए बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है यही सब ना, ताकि यहाँ ये सब में टाइम वेस्ट ना हो, तुरंत श्रेणी समांतर कहें समझ में आ जाए, है नहीं। अब देखिए भाई, अब ये जो मशीन तैयार की जाती है ना, बहुत प्रकार की मशीन है। ये मशीन जो तैयार की जाती है हम इसे कहते हैं करंट ऑपरेटेड मशीन। हाँ, यहाँ पे हमें क्या, अधिक करंट चाहिए होता है। ठीक है, अधिक करंट कैसे मिलेगा, क्योंकि करंट का कहीं बंटवारा ही नहीं हो रहा है। और अधिक करंट इसलिए भी मिलेगा क्योंकि हमने इसमें जो ये वाइंडिंग किया हुआ है ये मोटे तार का है। और हम पढ़े हैं क्या, R बराबर, हमने क्या पढ़ा है भाई यहाँ पे, R बराबर ρL/A पढ़े हैं ना। अगर हम मोटा तार लेंगे तो इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं,
अरे सॉरी, एरिया अगर मोटा, जैसे ये तार है, ये इसकी लीड, ये तार है, फिर ये तार है, मोटा हो गया, ये पतला है, तो इसका क्षेत्रफल कम होगा, और मोटा तार लेंगे तो इसका क्षेत्रफल अधिक होगा। और क्षेत्रफल अगर तार का अधिक होता है तो फर्स्ट ईयर में बढ़िया पढ़ाया गया था, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई आप देखते हैं रेजिस्टेंस जो है इसके व्युत्पन्नपाती है। अगर आप जो है क्षेत्रफल में बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। अगर तार की लंबाई कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, है कम होगा। देखिए समानुपाती है ना भाई, जाहिर सी बात है। अब रेजिस्टेंस इसका कुछ होगा, अगर हम इसको काट दें, छोटा तार कर दें तो रेजिस्टेंस कम ही होगा ना, कुछ तो रेजिस्टेंस निकल गया। अगर मोटा तार है, कम लंबाई का तार है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ये जो होता है ना, देखिए अब यहां पे लिख लीजिए आप लोग, ये चीज समझ में आना, ठीक है। चलिए यहां पे लिख लीजिए, यहां पे हम लिख लेंगे, लिख लीजिए इसमें ना सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, इसमें क्या लिखेंगे भाई, आर्मेचर कॉमा फील्ड वाइंडिंग तथा लोड श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, ठीक। ये पॉइंट समझ में आया। अर्थात लिखिए IA बराबर ISE बराबर IL। इसमें कोई डाउट, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। देखिए लिख लीजिए, जहां IA, लिखिए जहां IA क्या है भाई, आर्मेचर करंट, ठीक है। IA क्या है, आर्मेचर करंट है, उसमें दिख रहा है ना, ठीक है। ISE क्या है भाई, सीरीज फील्ड करंट, ठीक है। और ये IL क्या है, IL क्या है भाई, लोड करंट, ठीक। IL क्या है, लोड करंट है। नोट करते जाइए, क्योंकि पहले कोशिश किया जा रहा है कि समझा के आप लोग को लिखाया जाए, ठीक है। दिख रहा है ना। तो फील्ड वाइंडिंग क्या होती है भाई, मुख्य रूप से हमने पढ़ा दो प्रकार की होती है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। जब आर्मेचर के श्रेणी में हम क्या लगा देते हैं, फील्ड वाइंडिंग कर देते हैं, तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, या इस मोटर को ही हम कहेंगे सीरीज मोटर है। ये मोटर क्या होगा, सीरीज मोटर। अगर जनरेटर होगा तो सीरीज जनरेटर है, ठीक है। इसमें जो होता है सभी एक दूसरे के आप देखें श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो सभी में जो करंट जाएगी एक समान जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लीजिए लोड को बढ़ा रहे हैं, लोड को क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं अब ना। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है भाई, ठीक है। देखिए लोड को मान लीजिए, जैसे लोड को हमें बढ़ाना पड़ गया, हमने क्या किया, लोड को बढ़ा दिए भाई। लोड को हम बढ़ाएंगे तो लोड के बढ़ने से हमारा जो IL लोड करंट होता है वो भी बढ़ने लगता है। लोड को बढ़ाने से हमारा जो IL होता है वो भी बढ़ने लगता है। तो भाई IL बढ़ेगा
तो ISE मतलब फील्ड में करंट का मान बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, IL अगर लोड में करंट का मान बढ़ रहा है तो फील्ड में करंट का मान बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, क्या होगा? अभी तो लिखवाया भाई सब समान है, बढ़ेगा ना, चाहे ये बढ़े चाहे ये बढ़े तो सब बढ़ेंगे। हाँ, तो लेकिन लोड के ऊपर अगर जनरेटर है ये, तो जनरेटर क्या करेगा? ये ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, डिलीवर करेगा। अगर ये मोटर है तो ये एनर्जी को क्या करेगा भाई? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब देखिए ये अगर जनरेटर है तो इसका उल्टा मोटर में हो जाएगा। लोड बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ेगा, लोड बढ़ाएंगे करंट का मान बढ़ेगा। जैसे अभी हम एक पंखा चला रहे हैं तो हमारे पोल से कुछ करंट खींच रहा होगा, दूसरा पंखा चला दें तो पोल से और करंट बढ़ने लगेगा, मतलब और करंट चाहिए। वोल्टेज तो समान होता है लेकिन करंट हमें और चाहिए, करंट और चाहिए। तो यहाँ पे लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने से लोड करंट बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा तो ISC बढ़ेगा, ISC बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो हमें फिर ये बाइंडिंग ऐसी करनी होगी कि इसका प्रतिरोध कम हो। ठीक है, और प्रतिरोध कम कैसे होगा? मोटे तार का लपेटों की संख्या कम कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे लोड बढ़ाने से क्या होता है? लोड करंट बढ़ता है, और लोड करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे ISE का मान बढ़ेगा, और ISE का मान बढ़ेगा तो भाई IA का भी मान बढ़ेगा। ठीक है, ये सभी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अब ये ISE जो है, देखिए ISE किसमें करंट है? इस कॉइल की करंट है, कॉइल की करंट है ISE। और हम पढ़े हैं क्या भाई? MMF बराबर हम पढ़े हैं, MMF बराबर हम क्या पढ़े? MMF किसी भी कॉइल में कब मिलता है? जब वो कॉइल टर्नों में लपेटा गया हो और उसमें आप करंट गुजार दिए हैं। तो ये कॉइल जो है लपेटा गया है, इसमें करंट जा रहा है, ये होता है N × I। कहने का मतलब अगर करंट का मान बढ़ाएंगे तो हमारा MMF भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ गया भाई? यहाँ आप कर सकते हैं MMF भी बढ़ जाएगा ना, मतलब और शक्तिशाली और मजबूत चुंबक बनेगा। लोड बढ़ाते जाइए, चुंबक और शक्तिशाली होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो आपको याद करके रखना है क्या होता है भाई? यह मोटे तार तथा कम फेरों का बना होता है। ये इम्पॉर्टेंट मुख्य बात, मोटे तार तथा कम फेरों का बना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब कहने का मतलब इसका जो ये सब छापिए जितना लिखवाए हैं ना। अब मोटा तार है, कम फेर है, तो इसका क्या होगा? प्रतिरोध। ठीक है, इसका क्या होगा भाई? प्रतिरोध। इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा? धारा अधिक। प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक। ठीक है, मैक्सिमम करंट यहां से फ्लो होगी। देखिए अगर हम सीरीज जनरेटर बनाए हैं तो वो जो जनरेटर होगा वहां पे हमें धारा जो है मैक्सिमम मिलने वाला है। तो ये सीरीज जनरेटर एक तरह से बूस्टर की तरह काम करता है, बूस्टर की तरह। किसकी तरह? बूस्टर। जैसे हमें बिल्डिंग अगर करना होगा तो हम वहाँ पे कौन सा जनरेटर लगाएंगे? सीरीज जनरेटर, क्योंकि बिल्डिंग में करंट अधिक चाहिए होता है, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर। ठीक है, और ये पंखा उंखा चलने के लिए कितना? 0.3 0. इस तरह से कुछ एम्पियर चाहिए होता है। लेकिन 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 8 एम्पियर का करंट चाहिए तो बिल्डिंग करने के लिए इतना ही करंट चाहिए होता है ना। तो वहाँ पे कौन सा ये जनरेटर हम यूज करते हैं? सीरीज जनरेटर। इसीलिए हम इसे कहते हैं ये करंट ऑपरेटेड होता है। लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ अब देखिए, चलिए अच्छा यहीं कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ करंट ऑपरेटेड युक्ति होती है। क्या होती है भाई? यहाँ करंट ऑपरेटेड होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगर धारा अधिक है, ठीक, ध्यान दीजिए, लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए आप लोग देखते होंगे
कि जब हम मोटर में करंट का मान बढ़ा देते हैं, अगर हाफ लाइट हुआ तो हमारा मोटर हुच 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 चलता है धीरे धीरे, लेकिन करंट का मान अगर बढ़ा दिए तब स्पीड पकड़ता है ना। तो अगर भाई इसका क्या है, करंट अधिक है, तो हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कम है, तो हम यहां कहेंगे यहां जो टार्क होता है ना, टार्क, ठीक है, इसे हम लिखेंगे रोटेटिंग टार्क। क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम। हाँ, रोटेटिंग टार्क क्या होता है, अधिकतम होता है। अच्छा, टॉर्क में हो सकता है आपको कंफ्यूजन, ये टार्क क्या होता है, समझ में आ रहा है टार्क क्या है? हाँ, टार्क क्या है भाई, टार्क देखिए, ध्यान दीजिए, ये पूरा नोट कर लिए हैं, मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट, ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक। यह मोटे तार तथा कम फेरों का बना होता है, हाँ, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट, आर्मेचर की जो करंट होती है वही करंट आपके सीरीज वाइंडिंग में होगी और वही करंट लोड होगा। अब लोड बढ़ाएंगे भाई, करंट का मान बढ़ेगा, ठीक है, करंट का मान बढ़ेगा, इसलिए जो ये वाइंडिंग होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए और फेरों की संख्या कम होना चाहिए ना, फेरों की संख्या कम होना चाहिए, ठीक। चलिए भाई मिटाएं, हो गया ना। अब टार्क थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ये टॉर्क जो है ना, ये मेन आप मैकेनिकल में पढ़ते हैं, फीटर वूटर में टार्क और के बारे में बढ़िया से पढ़ाया जाता है। देखिए टार्क, आप जब बाइक खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है इसका टार्क इतना है ना, टार्क इतना न्यूटन मीटर का टार्क है बाइक का। अब देखिए टार्क क्या होता है, हम कह रहे हैं, मान लीजिए एक बाइक है, मान लीजिए आपका ये रास्ता है, फिर यहाँ से ऐसे कुछ है, ये रास्ता है, आपका रास्ता है, और ये मान लीजिए मिट्टी या पहाड़ यहाँ कुछ ऐसे ऊपर चढ़ के जाना है रास्ते से, और आप अपनी बाइक लेके ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो बाइक है, मान लीजिए ये बाइक का चक्का है, एक बाइक ये है, वन बाइक, और ये दूसरी बाइक है आपकी, ठीक है। अब ये बाइक आई, यहाँ जब चढ़ी भाई तो वो छुचाने लगी, नाच रही, स्लेटर ले रहे हैं, खुर 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 खुर, ठीक है, मतलब इसका टार्क जो है सही नहीं है ना। अब यही भाई हम लेके आए अपनी दूसरी बाइक, पहले कौन सी बाइक थी ये, जो भी थी, अब दूसरी बाइक लेके आए, ठीक है, जो भी होगी दूसरी XYZ। अब हम लिए स्लेटर, ये मारा हचाक से चढ़ गया ऊपर, तो इसका मतलब क्या था, इसका टार्क जो था, जो बल लगा रहा था ना, वो बहुत तेज था, एक दिया स्लेटर लिया, हुच्च से चढ़ गया, ठीक है। जो तो स्टार्ट कर रहा है, जो बल लगा रहा है, जो उसको घुमा दे रहा है, चढ़ा दे रहा है, जो गति ला दिया, उसको चढ़ा दिया, रुका नहीं, वो क्या है, वो टार्क है ना, ठीक है ना। जैसे कि आप कभी कभी जब साइकिल चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी आप अगर साइकिल चलाए होंगे, वो आ गया, क्या कहते हैं, जैसे गीली मिट्टी आ गई, तो ऐसे चढ़ा के नहीं चल रही है, फिर डंडा पे से चढ़ के चलाने लगते हैं, तो क्या होता है, चक्का नाच जाता है एक बार, क्यों, क्योंकि हम उसको अच्छा टार्क नहीं दे पाए उस कंडीशन में। टार्क तो दे रहे थे, लेकिन जब वहाँ पे नाच गया। लेकिन वहीं बाइक में, भाई साइकिल से तो अच्छा टार्क बाइक का होता है, बाइक आता है उसको पता ही नहीं चलता है, निकल जाता है ना, क्योंकि उसका टार्क उतना सफिशिएंट था जितना कि साइकिल का नहीं था, ठीक। तो टार्क मतलब वही जो इसको स्टार्ट कर रहा है, जो बल घुमा रहा है। तो ये जो मशीन होती है ना भाई, आपकी ये सीरीज वाली मशीन जो होती है, जिसमें हम आर्मेचर में सीरीज वाइंडिंग करके मशीन को तैयार करते हैं, तो इसका टार्क जो होता है वो अच्छा होता है। अब जैसे हमें ड्रिल करना होगा,
तो वहाँ पे टार्क अच्छा चाहिए। अगर टार्क अच्छा नहीं होगा, दीवार में से सटाएंगे वहीं रुक जाएगा गच्छ से। अगर टार्क अच्छा होगा तो हुच 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 करते चला जाएगा वो ना। हाँ तो भाई अब देखिए ये सब आप समझे रहेंगे ना, जब एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे कि आपकी सीरीज मशीन कहाँ पे यूज की जाती है, शंट मशीन कहाँ पे यूज की जाती है, तो आप ये सब टार्क और के बारे में जब जानते रहेंगे तो आपको याद ही नहीं करना होगा। ड्रिल करने के लिए आएगा तुरंत समझ जाएंगे सीरीज मशीन। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालिए भाई। कितना चला? आज तो यार थोड़ा स्पीड से पढ़ाए हैं क्या ना? हाँ चलिए अच्छा, सीरीज तक आप लोग करके आइए, संट को कल गया जाएगा ना। हाँ आज ही कराएं।